बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9। चैप्टर हमारा चल रहा है स्टोइकियोमेट्री और प्रीवियसली हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी और इसके यूजेस को हमने पढ़ लिया था। साथ हमने एलिमेंट्स को पढ़ा था, केमिकल फार्मूले को पढ़ा था। उसमें हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, मोलेकुलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला या सेकेंडरी फार्मूला यूनिट, और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें बेसिकली हमने ये देखना है कि ये जो फार्मूले हैं ना, ये बनते किस तरह के। फार्मूला सिंगुलर, फार्मूले प्लूरल। तो फार्मूले बनते किस तरह से है, ठीक है, चाहे वो एम्पिरिकल हो, चाहे आपके पास वो मोलेकुलर हो या आपके पास वो केमिकल। बेसिकली हमने केमिकल फार्मूले के बारे में पढ़ना है। टॉपिक आपके पास लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। ठीक, 2 बातें यहां पे लिखी गई है। नंबर 1 केमिकल फार्मूला, ठीक, नंबर 2 बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। हमने बारी-बारी इनके बारे में पढ़ना है। केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताया अ केमिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक हो गया। किसी एलिमेंट, कंपाउंड या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, उस फार्मूले को कहते हैं केमिकल फार्मूला। और सेकंड चीज हमारे पास क्या है, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। अब सबसे पहले देखना है बाइनरी आयोनिक कंपाउंड कहते हैं किस तरह से। सबसे पहले लफ्ज बाइनरी है ना, ये निकला है 2 से, और आयोनिक कंपाउंड आपको अच्छी तरह मालूम है द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द formation of 2 elements cation and anion, 2 elements के combination पे। so binary ionic compound क्या है, the compound which is formed by the combination of 2 एलिमेंट्स। ठीक, नंबर 1 हमारे पास होगा केटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 हमारे पास होगा एनाइन हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक, हमारे पास एक होगा मेटल केटाइन, ठीक है, और उसके साथ सेकंड नंबर पे होगा नॉन मेटल एनाइन। इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और इधर होगा नेगेटिव चार्ज। अब बात को समझिएगा, मैंने आपको बताया बाइनरी मींस 2 आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। 2 आयंस मिलके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 आयंस जब कंबाइन होंगे तो उसको कहते हैं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। है तो आयोनिक कंपाउंड, ये कोई अलग सा नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि इस कंपाउंड के बनने में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स। और अगर 2 एलिमेंट्स या 2 आयंस मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे तो वो उसे कहते हैं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। अब वो 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक होगा पॉजिटिव यानी केटाइन, वो होगा मेटल, दूसरी तरफ होगा नेगेटिव एनाइन, वो होगा नॉन मेटल। तो ये जो मेटल केटाइन और नॉन मेटल एनाइन जब कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे कहते हैं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं कि हम फार्मूले बनाते किस तरह से, क्या स्टेप्स होंगे। 2 स्टेप्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आइडेंटिफाई आयंस, नंबर 2 अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेटल केटाइन है, कौन सा नॉन मेटल एनाइन है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमने अप्लाई करना है क्रिस क्रॉस मेथड। अब आइडेंटिफाई करने से मुराद ये है, आप अच्छी तरह जानते हैं जो हमारे पास मेटल्स होंगे ना, मेटल्स वो सब के सब होंगे पॉजिटिव आयंस वाले, और जो नॉन मेटल्स है ना वो सब के सब हमारे
पास है नेगेटिव आयंस वाले, ठीक है, नेगेटिव आयंस वाले। ठीक, आपने एक दफा इसको समझना है, यानी देखना है पॉजिटिव आयन कौन होगा, जो डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला होगा। नेगेटिव आयन कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला होगा। हमने पीछे चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ा था, आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड बनता किस तरह से। लेकिन चंद एक एग्जांपल मैं आपको मेटल आयंस की आपकी बुक के हिसाब से बता देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारे पास एल्युमिनियम है 3+, हमारे पास कैल्शियम है 2+, हमारे पास पोटेशियम है 1+, ठीक है 1+। इसी तरह से हमारे पास आता है लिथियम, ठीक हो गया, और 1+। इसी तरह से हमारे पास और कौन से आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, हाइड्रोजन है 1+। इसी तरह से आपके पास ब्रोमीन है, सॉरी बेरियम है Ba2+। ये सब के सब मेटल पॉजिटिव आयंस हैं, सबके सब मेटल पॉजिटिव आयंस है, यानी ये कैटायंस है। उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है 2+, और इसके अलावा हमारे पास और कौन सा है, सोडियम है 1+। तो आई थिंक सो इतने काफी है। देखिए तकरीबन कोई 8 के करीब ना मैंने मेटल पॉजिटिव आयंस आपके पास लिखा होगा। दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स, नेगेटिव आयंस वाले। नेगेटिव आयंस वाले जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन 2-, इसी तरह से आपके पास सल्फर 2-, इसी तरह से आपके पास ब्रोमीन 1-, इसी तरह से क्लोरीन 1-, इसी तरह से हमारे पास होगा नाइट्रोजन 3-, इसी तरह से हमारे पास होगा नाइट्रोजन आपके पास आ गए, क्लोरीन ब्रोमीन आ गए, इसी तरह से आपके पास आयोडीन है 1-, आई फॉर आयोडीन 1-। सो ये 6 के करीब आपके पास नेगेटिव आयंस है। अब हमें करना क्या है, देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। आप पीरियोडिक टेबल निकालें, पीरियोडिक टेबल में से जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 1 शुरू हो रहा है हाइड्रोजन से, ग्रुप नंबर 2 शुरू हो रहा है आपके पास बेरिलियम से, Bsp से। ग्रुप नंबर 3 आपके पास शुरू हो रहा होता है और सल्फर से। इसके अलावा जो आपके पास ग्रुप नंबर 7 है, ठीक हो गया, और ग्रुप नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 5 है। जो 1, 2 और 3 ग्रुप वाले हैं ना, ये सब के सब पॉजिटिव आयंस वाले हैं। जो ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7, जैसे 5 शुरू होता है नाइट्रोजन से, 6 शुरू होता है ऑक्सीजन से, 7 शुरू होता है हमारे पास क्लोरीन या क्लोरीन से, तो फ्लोरीन से। ये सब के सब है नेगेटिव आयंस वाले, ठीक हो गया। तो 3 पॉजिटिव आयंस वाले ग्रुप, 3 नेगेटिव आयंस वाले ग्रुप। हमने इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? क्रिस क्रॉस मेथड। कैटायन के चार्जेस हम देंगे एनायन को, एनायन के चार्जेस हम देंगे कैटायंस को। कैसे होगा? सबसे पहले मैं यहां से एल्युमिनियम उठाता हूं और एल्युमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? 3 पॉजिटिव। नीचे से मैं यहां से उठाता हूं ऑक्सीजन और इसके ऊपर है चार्ज नेगेटिव। गौर से देखना है, अच्छे से समझना है। देखिए ये वाला जो नंबर है ना, ये आ जाएगा ऑक्सीजन की बेस में, और ऑक्सीजन का जो नंबर आएगा एल्युमिनियम के पास। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मैंने 2 लिख दिया नीचे, और याद रखिएगा केमिकल फार्मूला हमेशा न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव चार्ज बाकी रहेगा ना नेगेटिव, दोनों चार्जेस खत्म होंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। तो देखिए यहां 2 आ गया और मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर नीचे 3 आ गया। ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बन गया एक केमिकल फार्मूला। इस मेथड को कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस यानी आपस में ठीक, इसको आप एक्स भी कह सकते हैं। राइट वाला लेफ्ट के पास, लेफ्ट वाला राइट के पास, ये शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, मैं एक और एग्जांपल आपको क्रिस क्रॉस की एग्जांपल बता देता हूं। यहां से मैं उठाता हूं कैल्शियम 2+ चार्ज है, यहां से मैं उठाता हूं आपके पास
माइनस वाला जी आयोडीन I1 ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मेथड, ये नीचे आ जाएगा नंबर और ये नंबर इसके नीचे यहां पे आ जाएगा। लेकिन आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो 1 लिखा होता है ना, वो आयन में तो 1 लिखा हुआ है, कंपाउंड में फार्मूले में फिर आप 1 नहीं लिखेंगे। कैल्शियम ये 1 था, यहां आ गया, और आयोडीन यहां आएगा, और आयोडीन के पास नंबर आएगा I2, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड। अब अगर आप अपनी बुक निकालेंगे तो आपकी बुक के ऊपर ना, आपकी बुक के पेज नंबर 55 पे आपको एक टेबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। पेज नंबर 35 पे आपको टेबल की सूरत में, इस टेबल में काफी सारी जो है ना डिटेल में काफी सारे एनाइंस और काफी सारे कैटाइंस मौजूद है, ठीक है। तो आप अपनी बुक से मदद ले सकते हैं। तो मैं उन्हीं एग्जांपल्स को यहां पे आपको सम अप करके दिखाऊंगा कि कैटाइंस और एनाइंस को हमने जोड़ना किस तरह से है। तो एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास है एल्युमिनियम जिसके ऊपर है चार्ज +3, और दूसरी तरफ मेरे पास है ऑक्सीजन 2-। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, एल्युमिनियम के पास आएगा 2, ऑक्सीजन के पास जाएगा 3। कैसे हुआ, ये 2 आ गया इस जगह और 3 आ गया इस जगह, क्रिस क्रॉस मेथड। सेकंड देखिए, दूसरी एग्जांपल, मैं यहां से लेके आता हूं मैग्नीशियम 2+, और यहां से मैं लेके आता हूं, मेरे पास दूसरा है ऑक्सीजन फिर से 2-। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन का चार्ज आएगा मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम का चार्ज आएगा ऑक्सीजन के पास, तो मेरे पास क्या बनेगा MgO। हुआ क्या, जहां सेम नंबर हो, चार्जेस डिफरेंट हो, नंबर सेम हो, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। देखें +2 -2 कैंसिल आउट, ये बन गया MgO। तीसरे नंबर पे देखिए बेटा, मेरे पास है हाइड्रोजन 1+, मेरे पास है ऑक्सीजन 2-। अब देखिए क्रिस क्रॉस मेथड, हाइड्रोजन के चार्ज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा H2O वाटर। क्लियर हो गया। तीसरी एग्जांपल देखिए बेटा, मेरे पास है लिथियम Li, लिथियम, इसके चार्ज है 3+, और मैं यहां से लेके आता हूं आयोडीन 1-। तो क्या होगा, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। लिथियम के नीचे आएगा 1, लेकिन 1 को हम नहीं लिखते होते, तो लिथियम ऐसे ही लिखा जाएगा, और आयोडीन साथ आएगा, आयोडीन के ऊपर चार्ज आएगा लिथियम का LiI3, लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड। इसी तरह से नंबर 5 में भी आपको करके दिखा देता हूं, मेरे पास है कैल्शियम 2+, और यहां से मैं लेके आता हूं नाइट्रोजन 3-। ठीक है, नंबर्स एक्सचेंज कर दे, ये 3 आ जाएगा कैल्शियम के पास, ये 2 आ जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो देखिए कैल्शियम Ca3 और N2 कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक हो गया, ये मेरे पास बन गया। इसी तरह से अगर हम कर लेते हैं 6 नंबर पे जिंक, और जिंक के ऊपर चार्ज होता है 2+, और मेरे पास यहां है Br ब्रोमीन 1-। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए जिंक आ गया 1 और ब्रोमीन आ गया 2, जिंक ब्रोमाइड। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपने बस क्या करना है, आपकी लेफ्ट साइड पे रहेगा पॉजिटिव आयन, आपके राइट साइड पे रहेगा नेगेटिव आयन। फिर इन दोनों को साथ जोड़ के लिखेंगे। नेगेटिव वाले जो आयन है उसका चार्ज और नंबर चला जाएगा राइट वाले के पास, और राइट वाले का चला जाएगा लेफ्ट वाले के। तो आज मैं आपको ये कर रहा था कि ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने आपको जो यहाँ पे लिखे समझाई है ना, आपने सिंपल सा तरीकेकार ये अप्लाई करना है कि आपके पास ना 2 आयंस होंगे, एक पॉजिटिव जिसको आप अपनी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और एक नेगेटिव जिसको आप अपनी राइट साइड पे लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए पॉजिटिव वाले लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव वाले सारे राइट साइड पे। फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड, जिसको क्रिस क्रॉस मेथड भी कहा जाता है। नेगेटिव वाले को आप लेके आएंगे पॉजिटिव वाली साइड पे, पॉजिटिव वाले को ले जाएंगे आप नेगेटिव वाली साइड पे। अगर दोनों में चार्जेस सेम हो तो फिर
डिफरेंट हो, नंबर सेम हो तो एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, मतलब +1 प्लस -1 कैंसिल आउट, +2 -2 कैंसिल आउट, +3 -3 कैंसिल आउट। लेकिन अगर नंबर डिफरेंट हो तो फिर आप राइट वाले आयन का नंबर देंगे लेफ्ट वाले को और लेफ्ट वाले आयन का नंबर देंगे आप राइट वाले को। यूं आपके पास एक कंप्लीट केमिकल फार्मूला बनेगा जिसको हम बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला कहा जाता है। उम्मीद है आपकी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैंने आपको आपकी बुक से पेज नंबर भी बताया था, आप उस पेज के ऊपर जितने पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है ना उनको जोड़ के आप फार्मूले खुद से भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये टोटल प्रैक्टिस ही क्लियर हो जाती है। और आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।